RK शर्मा स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के हिंदी के ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूं, जो आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग, है ना। इस पाठ का नाम है क्या? पुत्र वियोग। पुत्र वियोग एक कविता है। इसी कविता के जो है लेखक है, कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। समझिए, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। पहला ऑब्जेक्टिव है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है ना। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कौन सी कविता लिखी हुई है? तो ये जो है पुत्र वियोग कविता लिखी हुई है। समझ गए? कौन सी कविता? पुत्र वियोग। चलिए अगला ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है रचना है। पुत्र वियोग कौन किनकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। समझ में आ रहा है? चलिए आगे ध्यान दीजिए। तीसरा प्रश्न है माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाता है ना। तो पुत्र की मृत्यु पर, यानी किसी भी माँ की जब पुत्र के कुछ हो जाता है या मृत्यु हो जाता है तो उस समय उनको समझाने में बहुत जो है दिक्कत होता है ना, उनको संभालने में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा, कवित्री का खिलौना क्या है ना। यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री हैं इनकी खिलौना क्या है? तो उसका पुत्र है ना। हर माँ के खिलौना क्या होता है? पुत्र ही होता है ना। यानी कि सबसे ज्यादा किसको मानते हैं? पुत्र को ही, है ना, हर माँ। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न पांचवा, कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है ना। कवित्री जो है स्वयं को, अपने आप को असहाय और विवश क्यों कहती है ना। से हम असहाय हैं और विवश हैं, है ना। तो पुत्र वियोग के कारण, है ना, पुत्र वियोग के कारण जो है सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, यानी कि कवित्री कहती है कि हम असहाय और विवश हैं। समझ गए? अगला प्रश्न है छठा, पुत्र वियोग शीर्षक कविता एक क्या है ना। तो ये शोक है, गीत है। क्या है ये? शोक गीत। समझ गए? इसके बाद है सातवां प्रश्न, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है ना। तो ये जो है मुकुल से लिया गया हुआ है। कौन सा कविता से? मुकुल से, काव्य संग्रह से। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां, कुली प्रथा किसकी कृति है ना। कुली प्रथा किसकी कृति है? तो कुली प्रथा जो है ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है। किसकी कृति है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की कृति है ना। चलिए अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। नौवां प्रश्न है, क्राफ्टवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र कौन थी, है ना। यानी कि दोस्त, है ना, फ्रेंड। तो ये महादेवी वर्मा थी। ठीक है, उसी समय ये भी पढ़ रहे थे उसी स्कूल में जिस स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ रही थी। समझ गए? और महादेवी वर्मा आप लोगों के पढ़ना भी है ना। इनके ये भी कवि लिखे हुए हैं पाठ। चलिए अगला प्रश्न है दसवां, सुभद्रा कुमारी चौहान का, है ना, प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? तो ये जो है मुकुल है। कौन सा है? मुकुल। ये चश्मे से एकदम स्टाइल में है। चलो यार ध्यान दो। और माथा पे लगाता है चश्मा, तो लगाता है आँख पे, ये लगाता है एकदम स्टाइल में रहता है ना। ध्यान दो यार। 11 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, है ना। हंसी आ रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। इसीलिए तुमको शिवम तंग करते रहता है। समझ गया? तो शिवम को भी दे देना देखने के लिए, क्या कैसा चश्मा खरीदा है। कर बन दिया। अरे बोलो ना, दाम ना बता सकता है ना, बताओ। चलो ध्यान दो। 12 में प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह। समझ गए? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था? ठाकुर रामनाथ सिंह।
समझ गए। चलिए 13 में है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था, है ना, पति यानी हस्बैंड ठाकुर लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है 14 में बिखरे मोती क्या है ना, बिखरे मोती क्या है, तो ये कहानी संग्रह है। बिखरे मोती क्या है, कहानी संग्रह। जब 15वें प्रश्न है सुभद्रा जी की मृत्यु का क्या कारण था। सुभद्रा जी की मृत्यु के कारण था कार दुर्घटना, है ना। सुभद्रा जी की जो मृत्यु हुआ था क्या जिससे हुआ था, कार से दुर्घटना हो गया था, एक्सीडेंट कर गया था, ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गया। उसका 16 में है प्रश्न इनमें से कौन सी रचना सुभद्रा जी की नहीं है, तो चित्रधार, है ना। ऑप्शन दिया रहेगा उसमें से चूज कीजिएगा, चित्रधार, है ना, चुनिएगा। चलिए 17वां प्रश्न है सुभद्रा जी की को हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था, तो मुकुल की रचना पे, है ना। उसके बाद 18वां प्रश्न है पुत्र वियोग में माँ ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारा था, है ना, तो कीड़ों के भय से, है ना, कीड़ा यानी कि इंसेक्ट से, है ना, के डर से, भय से। उसके बाद पुत्र 19 में है पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया, तो सूना सूना हो गया था, है ना। पुत्र के वियोग से माँ की क्या हो गया था, क्या तुम कौन आवाज किया, क्या जी चश्मे से ना पढ़ लिया कि चश्मा, चलो ध्यान दीजिए, चलो यहाँ ध्यान दो। 20 में है माँ पुत्र की किस प्रकार की साथिन है ना, यानी साथिन है रात दिन की, यानी साथी यानी फ्रेंड, है ना, रात दिन की है। और आप लोग अभी रुक जाइए आप लोग ये हड़बड़ी पकड़ रहे हैं, ट्रेन नहीं छूट रहा है कि, तो आराम से रहिए। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ चैप्टर के आप लोग जो है समझा के लिखाए थे ऑब्जेक्टिव, जो आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखिए, सुनिए, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। बोर्ड पे नहीं हो पाया इसलिए नहीं लिख पाए हैं। पहला है प्रश्न कि पुत्र वियोग पाठ के लेखक कौन है ना, तो आप लोग यहाँ से ही मालूम चल जाएगा पुत्र वियोग पाठ के लेखक कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये तो लिख दिए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, ये भी प्रश्न लिख दिए थे, ठीक है। 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म, समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा सुभद्रा कुमारी का जन्म कौन सी राज्य में हुआ था, ये नहीं लिखे है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, समझ गए। कहाँ हुआ था, कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कौन से जिला में हुआ था, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है जन्म हुआ था यानी कि इलाहाबाद जिला में, ठीक है, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद इलाहाबाद जिला उत्तर प्रदेश में। उसके बाद 5वां प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान के कौन से गांव में जन्म हुआ था, यानी कहने का मतलब है सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है जन्म कौन से गांव में हुआ था, तो निहालपुर गांव में हुआ था। कौन से गांव में, निहालपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। चलिए छठा प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी के नाम क्या था, तो इनके पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था, ठाकुर रामनाथ सिंह। 7वां प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान के माताजी का नाम क्या था, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान के माताजी का नाम था श्रीमती धीराज कुंवर, है ना, धीराज कुंवर। चलिए 8वां प्रश्न है सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह कब हुआ था और किसके साथ हुआ था, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है विवाह हुआ था 1919 ईस्वी में हुआ था, मध्य प्रदेश के खंडवा निवासी, है ना, ठाकुर लक्ष्मण सिंह से हुआ था, समझ गए। कैसे हुआ था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह से। कब हुआ था, 1919 ईस्वी में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 9वां सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है और कौन सी विद्यालय से, है ना। तो इनका जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है क्रास्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुआ था इनका, ठीक है, शुरुआती का। चलिए अगला प्रश्न है 10वां जब सुभद्रा कुमारी चौहान क्रास्टवेट गर्ल्स स्कूल में अध्ययन कर रही थी तब कौन सी एक कवित्री अध्ययन कर रही थी उसी स्कूल में, तो ये लिखा है महादेवी वर्मा उस समय उसी स्कूल में जो है
अध्ययन कर रही थी। ठीक है, आप लोग ये टोटल 30 को ऑब्जेक्टिव हो गया। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के शेयर करें। धन्यवाद।